बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पटवारी अब्दुल शकूर। अवामी हुकूमत ने ज़िमींदारान की सहूलत के लिए ये फ़ैसला किया था कि ज़राई तरक्की के लिए ज़िमींदारान को बैंकों से कर्ज़ लेने में जो तकालीफ़ और शिकायत रहती हैं उनके पेश नज़र एक ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिसके तहत हर छोटा, मुतवस्सित या बड़ा ज़िमींदार जिस वक्त चाहे बआसानी बराए तरक्की ज़राअत कर्ज़ा हासिल कर ले और उसको अपने मलकियती रकबा के सबूत के लिए मुख्तलिफ़ दफ्तरों के चक्कर से निजात मिल सके और अपने मलकियती रकबा का रिकॉर्ड भी उसके पास मौजूद रहे। हर उस छोटे, मुतवस्सित या बड़े ज़िमींदार के लिए जो तरक्याती ज़राई अगराज़ के वास्ते कर्ज़ा हासिल करना चाहता हो या वो अलावा हसूल कर्ज़ा ज़राई अगराज़ अपनी अराज़ी का रिकॉर्ड हासिल करना चाहता हो, उसको उसकी दरख्वास्त पर जो वो हस्ब ज़ाब्ता अपनी तहसील में गुजारेगा उसके नाम पर एक पासबुक तैयार होगी जिसका नाम ज़राई पासबुक होगा। ज़राई पासबुक किस तरह तैयार की जाती है और उसमें क्या क्या इंदराज किया जाता है वो वीडियो मैं आज बनाऊंगा, उसके मुतालिक मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। तो उम्मीद है आप उससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। अगर आपने बैंक से कर्ज़ लेना है, कर्ज़ ना भी लें, अपने रिकॉर्ड के लिए पासबुक तैयार कराना चाहें तो वो भी हो सकता है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो पासबुकें तैयार की हैं वो 2 अदद पासबुक होती हैं। एक पासबुक होती है ग्रीन कलर में, दूसरी होती है पिंक कलर में। सुर्ख कलर रेड भी कह सकते हैं या पिंक भी कह लें, जो आपकी मर्ज़ी आए। बहरहाल ये दोनों पे सीरियल नंबर लगा होता है। तो उसका जो इंदराज है, जो पटवारी करता है, उसकी तस्दीक फिर गिरदावर करता है और रेवेन्यू ऑफिसर उसकी तस्दीक करता है। जब वो फाइनल हो जाती है तो आप उसको चाहे ज़राई तरक्याती बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, जहाँ जिस बैंक से भी लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़राई पासबुक तैयार करवाना होगी, जिसको पटवारी बामुताबिक रजिस्टर हकदारान ज़मीन मुरतब करता है। उसके बाद वो जो पासबुक होती है वो दोनों पासबुकें हू बहू इंदराज होता है, हू बहू कापी होती है दोनों की, यानी रेड बुक में भी और ग्रीन में भी। एक तहसील ऑफिस कानून गोई में जमा हो जाती है ये रेड वाली कापी पासबुक, और दूसरी पासबुक जो है वो कंप्लीट होके जाती है बैंक में। एमसीओ साहबान उसका एक लेटर जारी करते हैं कर्ज़ का, जिससे पटवारी फिर मकफूल का इंतकाल दर्ज करता है। मकफूल का इंदराज इंतकाल करने के बाद जब आप इंतकाल मंजूर शुदा ले जाते हैं तो उससे आपको वो कर्ज़ मिल जाता है, जिसकी परसेंटेज भी बहुत कम होती है। तो आइए मैं आपको पूरी तफसील से बताता हूँ, वो तवज्जो फरमाइए। मुलाहज़ा फरमाएँ, ज़राई पासबुक, नाम मालिक अब्दुल शकूर, वल्दियत मोहम्मद याकूब, मुकम्मल पता सकना मौज़ा डंडन ओट, मौज़ा डंडन ओट, डाक खाना तरंडा मोहम्मद पनाहा, तहसील तालका लियाकतपुर, ज़िला व सूबा ज़िला रहीम यार खान, सूबा पंजाब। तादाद पैदावारी यूनिट 2000 यूनिट।
तो ये सबसे ऊपर लगा हुआ है 20095। तारीख़ इजरा क्या है? तो तारीख़ इजरा है जी 26 अगस्त 2021। अच्छा, ये पासबुक, इसका जो पेज नंबर 2 है उस पे भी वही तफसील होती है। टोटल जो मैंने पहले आपको बताई है वही चीज़। अच्छा जी, ये मुलाहजा फरमा लें आप। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये इस पेज पे सफ़ा नंबर 2 यानी है, तो यहाँ पे सफ़ा नंबर 2 पे जो है, जो मुतलका बंदा पासबुक बनवाना चाहता है उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर का इंदराज किया जाता है। ये देखें 31302-647498-9। ये शनाख्त होती है मालिक ज़रई पासबुक की। तो फ़ोटो भी चस्पा किया जाता है। फ़ोटो चस्पा करके तो इस पे तस्दीक की जाती है कि पटवारी तस्दीक करता है, जनाब आली तस्दीक की जाती है कि ये फ़ोटो मुसम्मी अब्दुल शकूर वालिद मोहम्मद याकूब कौम बलोच मौज़ा डंडान ओट का है। तो पटवारी इस तरह से साइन करे कि कुछ दस्तखत का हिस्सा फ़ोटो पे आना लाजमी है, और उसके बाद डेट आ गई। ये मुलाहजा फरमाएँ, लिखा हुआ है दस्तखत रेवन्यू ऑफिसर तस्दीक कुनिंदा मै तारीख़ व मुहर। नोट भी दिया है फिर यहाँ पे पासबुक पे जो लिखा हुआ है, दस्तखत व मुहर तस्दीक कुनिंदा का कुछ हिस्सा फ़ोटो पर आना लाजमी है। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, ये जी आ गया। तो सफ़ा नंबर 3 है, इस पे मुलाहजा फरमाएँ, नाम मालिक अब्दुल शकूर, वल्दियत मोहम्मद याकूब, कौमियत बलोच रिंद। अच्छा जी, ये कॉलम नंबर 4 में पूछ रहा है सकूनत मौज़ा चक तशखीस डाकखाना तहसील व ज़िला। तो सकूनत जो है वो है डंडा नोट। तशखीस पूछ रहा है, चक तशखीस भी, इसकी तशखीस क्या है? ये मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल? तो मुस्तकिल गैर मुस्तकिल का मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं कि मुस्तकिल वो होता है रकबा जिसको सालाना पानी लगता रहे, यानी नहरी निज़ाम जिसका सालाना हो, पीच सालाना हो, उसको कहते हैं मुस्तकिल। लेकिन ये शशमाही सिस्टम है, यहाँ पे मौज़ा डंडा नोट की जो नहर है वो शशमाही है, तो उसको हम कहते हैं गैर मुस्तकिल। यानी मुस्तकिल पूरा साल नहीं चलती, गैर मुस्तकिल 6 माह चलती है, उसमें भी वाराबंदी होती है। ठीक है, आगे डाकखाना तरंडा मोहम्मद पनाह, तहसील लियाकतपुर, ज़िला रहीम यार ख़ान। तो ये ही मुलाहजा फरमाएँ, दस्तखत या निशान अंगूठा मालिक, ये जी अब्दुल शकूर ने अपने साइन किए, ये आ गया। दस्तखत पटवारी या तप्पादार तस्दीक कुनिंदा। दस्तखत पटवारी हमारे पंजाब में बोला जाता है, और तप्पादार जो है ये सिंध में, सूबा सिंध में जो है पटवारी को तप्पादार के नाम से पुकारा जाता है। ये पटवारी साहब के साइन आ गए, नीचे तारीख़ आ गई, दस्तखत गिरदावर कानून गो वो इस जगह पे साइन करता है। दस्तखत व मुहर तहसीलदार मुख्तार कार। तहसीलदार जो है वो पंजाब में इस्तेमाल होता है रेवन्यू ऑफिसर का लफ्ज़, और मुख्तियार कार जो होता है वो सूबा सिंध में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम है उस पे ज़रा आप तवज्जो फरमाएं। वो कह रहा है जी, इंतखाब अज रजिस्टर हकदारान ज़मीन। भी ये इंदराज जो है रजिस्टर हकदारान ज़मीन से किया गया है। इसका मौज़ा डंडानोट, तहसील लियाकतपुर, ज़िला रहीम यार ख़ान,
बरुए साल 2014-15 ये आपको नज़र आ रहा होगा, यानी 2014-15 की जो जमाबंदी है, रजिस्टर हकदारान ज़मीन है, उससे इंदराज किया गया है इसका। तो फर्स्ट कॉलम में देखें आप, सबसे पहले है नंबर खेवेट। नंबर खेवेट इसका है जी 98/97। 98 2014-15 की जमाबंदी का खाता ये है 98। और इससे जो साबका जमाबंदी थी जो बट्टे में लिखा हुआ है 97 ये जो जमाबंदी थी 2011-12 10-11 की, उसमें उसका इंदराज है खेवेट का 97। साबका खाते का बट्टे में लिखा जाता है, यानी साबका जमाबंदी में 98 खाते का नंबर शुमार क्या था, यानी खाता कौन सा था, तो वो 97 था, 97। अच्छा, नंबर खतूनी ये लिखा हुआ है, नंबर खतूनी। नंबर खतूनी में देखें आप, ये लिखा हुआ है 237 लुगायत 240, यानी 237 ता 240। इसका मतलब ये है कि ये जो खतूनी शुरू होती है 98 खाते की 237 लुगायत 240। अच्छा जी, तो इसमें दूसरा कॉलम है नाम मालिक मा अहवाल, वही जमाबंदी वाला इंदराज। तो टोटल हिस्से हैं इसके 2571। अब्दुल शकूर वल्द मोहम्मद याकूब, कौम बलोच रिंद, सकना देह 1600 हिस्सा। सकना देह से मुराद ये है कि ये इसी मौज़े का सकूनती भी है, रिहायशी भी है, रकबा भी इसी का इसी मौज़े में मौजूद है। अच्छा, इसके हैं जी 1600 हिस्से। कितने? 1600। दीगरान बादस्तूर, दीगरान बादस्तूर में इसके जो यानी 1600 2571 में से 1600 मिनहा कर लें, निकाल लें, माइनस कर लें, नफ़ी कर लें, तो बकाया बचते हैं जो दीगर हिस्सादारान हैं इस खेवेट में। ये मुश्तरका खेवेट है, मुश्तरका खाता है। दीगरान बादस्तूर में ये बनते हैं बकाया, यानी 971 हिस्से। 971 हिस्से के और ज़िम्मेदारान मालिक हैं इस खेवेट में। समझें आप बात को, दीगर इंदराज बादस्तूर भी लिख सकते हैं, दीगरान बादस्तूर भी लिख सकते हैं, दीगर हिस्सादारान बादस्तूर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। आगे फिर वो पूछ रहा है कॉलम नंबर 3 में कि आप नंबर खसरा जी, नंबर खसरा लिखें। फिर है रकबा मै किस्म ज़मीन, कॉलम नंबर 4 में। तो यहाँ पे नंबर खसरा में आप मुलाहजा फरमाएं, ये सबसे पहले लिखा गया है जी 532/8, किला नंबर 1, 8 कनाल नाल नहरी। ये के और एम जो लिखा गया है ये कनाल और मरले को शो कर रहा है। उसके बाद है जी 2 किला 8 कनाल, 3 8 कनाल, किस्म वही नाल नहरी चल रही है, तो ये ऐज़न का मैंने निशान लगाया हुआ है, आप इसको नाल नहरी ही समझें। 3 आ गया, 8 8 कनाल, 9 8 कनाल, 10 8 कनाल, 11 8 कनाल, 12 8 कनाल, 13 8 कनाल, 17 8 कनाल, 18 8 कनाल, 19 8 कनाल, 20 8 कनाल, 532/9। ये बुलाग मुस्ततील चेंज हुई, पहले थी 532 की 8, अब है 532 की 9। तो ज़रा तवज्जो फरमाइए, 532/9, किला नंबर 6 जुज़वी नंबर है, इसमें है 4 कनाल, 4 कनाल नाल नहरी, 15 8 कनाल नाल नहरी, 16 8 कनाल नाल नहरी, 17 नंबर एकड़ में, 17 नंबर किला में है 11 मरले। रकबा कितनी है जनाब? सिर्फ 11 मरले, और वो भी गैर मुमकिन डेरा। किस्म चेंज हो रही है, यानी पहले जितनी रकबा आया है नाल नहरी आया है।
और ये 17 किला 11 मरले गैर मुमकिन डेरा, यानी किसी का डेरा बना हुआ है। मुश्तरका खेवट है तो इसमें मेंशन नहीं है। नीचे है 24, किला नंबर 24 में है जी 8 कनाल, ये भी डेरा है, यानी 17 और 24 में 8 कनाल 11 मरले डेरा बना हुआ है ज़मींदार साहब का। नीचे मिज़ान हकीयत कितात 18, किता कहते हैं ज़मीन के टुकड़े को, यानी इसके टुकड़े कितनी हैं, कितात कितनी हैं, हिस्से कितनी हैं। तो ये आप अगर इनको टोटल करेंगे 1 से लेके 24 तक तो ये कितात बनेंगे 18, यानी 18 टुकड़ों में ये नंबरात खसरा मौजूद हैं किला नंबर। और उनका जो मीज़ान बन रहा है वो है 128 कनाल 11 मरले। कितनी जनाब? 128 कनाल 11 मरले। और किस्म हमने इसकी जो है आप जुदा की, अलहदा की, तो नाल नहरी हमारे पास है 120 कनाल और गैर मुमकिन है 8 कनाल 11 मरले। वो डेरा जो था 8 कनाल 11 मरले, वो किस्म उसको गैर मुमकिन इसलिए कहते हैं, ये भी आप सुन लें, ऐसा रकबा जहाँ पे फसल काश्त ना हो सके, फसल काश्त ना की जा सके, गैर मुमकिन कहते हैं। मसलन गैर मुमकिन सड़क है, गैर मुमकिन घर है, गैर मुमकिन दुकान है, गैर मुमकिन मकान है, ठीक है जनाब, गैर मुमकिन डेरा है, गैर मुमकिन खाल है। तो इन जगहों पे तो फसल काश्त नहीं होती, इसीलिए इसको कहते हैं जी गैर मुमकिन, यानी नामुमकिन है, वहाँ पे कोई चीज़ काश्त नहीं होती। ये एक पटवार की लैंग्वेज है, तो किस्म अराजी में ये लफ्ज़ यूज़ होता है गैर मुमकिन, जहाँ फसल काश्त ना हो। जहाँ फसल काश्त होती है तो उसकी नहरी भी होती है, बंजर कदीम भी होती है, बंजर जदीद भी होती है, तो मुख्तलिफ़ कैटागरी होती हैं उसकी। फिर बगीचा होता है। अच्छा, नल नहरी का भी मैं आपको बता दूं। नल नहरी का मतलब ये है कि नहर का पानी भी लगता है उसको, और नल यानी ट्यूबवेल, बोर वगैरह का पानी भी लगता है, तो उसको कहते हैं जनाबे वाला नल नहरी। अच्छा, तो अगले नेक्स्ट कॉलम नंबर 5 में वो पूछता है जी मालिया व हबूब। मालिया व हबूब का यहाँ पे इंदराज करने का कोई मकसद है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो हमने यहाँ पे कांटे का निशान लगा दिया जी, कोई इसका मालिया हबूब का हमें मालूमात फ़िलहाल नहीं है। ठीक है जनाब। अच्छा, तो आगे नेक्स्ट कॉलम है 6, कॉलम नंबर 6, इस पे आप ज़रा तवज्जो फरमाएं। वो कहता है जी तफसील कफ़ालत आल रहन वग़ैरह। तो हम ये तफसील दे रहे हैं, पटवारी साहब ने नोट लिखा है बाकायदा, जनाब आला बरूए रिकॉर्ड रकबा हज़ा हर किस्म की बार व किफ़ालत से पाक व साफ़ है, कोई हुक्म इम्तनाई जारी शुदा ना है। ठीक है जनाब। तो यहाँ पे साइन करने थे, जो सहमन रह गए हैं तो अभी वो साइन हम कर देते हैं आपके रूबरू। तो जनाबे वाला ये एक सर्टिफिकेट होता है, यानी 21 के पटवारी साहब इस पे नोट देते हैं कि रकबा हर किस्म की बार की फाला से पाक साफ़ है। रिकॉर्ड में पहले इसने कोई कर्ज नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, ये इंदराज वो आ गया। तो इसमें अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, इसमें भी लिखा होता है कि तस्दीक की जाती है कि नकल मुताबिक असल दुरुस्त है, नीज़ ये कि इस पासबुक के इजरा का इंदराज मालिक खाजा के खाता के सामने खाना कैफियत में कर दिया गया है। नीचे पटवारी साहब दस्तखत करते हैं, वो एक रिपोर्ट दे रहे हैं कन्फर्म कि ये नकल मुताबिक असल है, फ़र्ज़ी रिकॉर्ड नहीं बना हुआ, जेली नहीं बना हुआ, मुताबिक रिकॉर्ड बना हुआ है, मुताबिक रजिस्टर हकदारान ज़मीन,
यानी नकल मुताबिक असल दुरुस्त है, और सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, उसका ज़िम्मेदार होता है पटवारी। अच्छा, ये साइन किए, दस्तखत गिरदावर कानून को इनके होने थे, चलो खैर, यानी वो भी कराने होते हैं। ये इधर भी दस्तखत व मुहर रेवेन्यू ऑफिसर साहब की होती है और यहाँ डेट डाली जाती है। तो अगले नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। ये कॉलम है जी, इसमें है नंबर इंतकाल मय किस्म, यानी वो तफसील इंतकालात जो माह बाद मंजूर हुए, नंबर इंतकाल मय किस्म रकबा मुंतकिल शुदा मय नंबर खसरा। तो इसमें यह है कि अगर किसी बंदे ने इंतकाल लिया हो, किसी से रकबा ख़रीद किया हो, हिब्बा लिया हो, तमलीक मिली हो, तो उसका इंदराज किया जाता है। लेकिन अब्दुल शकूर साहब का ये रकबा पहले से मौजूद है, यानी 1600 हिस्सा, तो इसने आगे कोई ख़रीदारी नहीं की, जमाबंदी के बाद या मुरतब होने के बाद कोई ख़रीदारी नहीं है, कोई हिब्बा बै रजिस्ट्री कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे डैश डैश कर दिया नेल। ये अच्छा, नेक्स्ट कॉलम है जी, नाम और वल्दियत जदीद मालिक या मुर्तहन। अगर इंतकालों का हवाला आता तो हम वही इंतकालात का अमल दरामद करके यहाँ पे बाकलम सुर्खी इंदराज करते सारा इस जगह पे, तो कोई नहीं है। तो नेक्स्ट कॉलम है जी 10 में है जी नंबर खसरा माए रकबा किस्म अरादी मकबूजा पासबुक गरिंदा। भाई अब वो पूछ रहा है कि पासबुक जो बनवा रहा है मालिक अराजी, उसके मकबूजा नंबर खसरा कौन से हैं, यानी कब्ज़े वाले नंबर, वो उनका आप इंदराज करें। तो उनका इंदराज ये है कि अब्दुल शकूर का जिन नंबरों पे कब्ज़ा है वो है जी 532/8, किला नंबर 1 8 कनाल नल नहरी, 2 8 कनाल, 3 8 कनाल, 8 8 कनाल, 9 सालम, 10 सालम, 11 सालम एकड़, 12 सालम, 19 सालम, 20 सालम एकड़, यानी 8 कनाल। तो ये ऐज़न नल नहरी पूरी किस्म आ गई। मीज़ान किता 10, तो ये 10 नंबरात हैं, कितात हैं, जिन पे ये मकसद है कब्ज़ा है। मालिक जो पासबुक बनवा रहा है, मालिक पासबुक गरिंदा हम कहते हैं बल्कि, ये 80 कनाल नल नहरी। तो ये जो हमने लिखा था ना यहाँ पे मुंतकिला जो इस रकबे का 1600 का, तो वो पूछ रहा है रकबा मुताबिक हिस्सा बाय किस्म अराजी, तो 80 कनाल 1600 हिस्सा बटा 2571, 1600 मरला है। इसको अगर कनालों में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 80 कनाल, 80 कनाल नाल नहरी, यानी ये बनते हैं जनाबे वाला 10 एकड़। 10, ये लिखना भूल गया मैं, 10 एकड़ ये लिख देते हैं अभी, ठीक है जनाब। ये 10 एकड़, 10 वो तादाद यूनिट पैदावारी, तो यहाँ पे एकड़ के हैं 200 यूनिट। अब हम 200 को 10 से ज़रब दें तो ये बनते हैं 2000 यूनिट, ठीक है जनाब। तो नेक्स्ट कॉलम में है जी कीमत बाहिसाब 400 रुपये फ़ी पैदावारी यूनिट। तो 2000 को अगर हम 400 रुपये से ज़रब दें तो ये रकम बन जाती है पैदावार यूनिट के हिसाब से 8 लाख। कितनी जनाब? 8 लाख। अच्छा, नेक्स्ट देखें, कीमत बा मुताबिक 6 साला औसत इंतकालात अराजी। वो पूछ रहा है कि 3 साल के जो इंतकालात हुए हैं इस मौज़ा के, इस चक के, इस एरिया के, तो 3 साल की औसत निकाल के जो उसकी औसत बनती है, जो निचोड़ आता है 3 सालों के इंतकालात का, वो उसका इंदराज करें। तो वो ये जो इसकी औसत बनी है, औसत 6 साला, यानी 3 साला इंतकालात, 6 साला कहते हैं 3 सालों के इंतकालात, ठीक हो गया जनाब। ये तो कीमत इसकी बनती है 6 साला अराजी के 6 साला औसत के हिसाब से जनाब वाला 40 लाख रुपए फ़ी एकड़। कितनी जनाब?
40 लाख रुपए फ़ी एकड़, 40 लाख रुपए सिर्फ। अच्छा जनाब, ये आ गया। तो अब ये पासबुक जिस तरह ये बनी है, इसी तरह हू बहू ये रेड पासबुक होती है। वही इंदराज, वही सारा कुछ, ये डुप्लीकेट होती है उस पासबुक की, ये भी नकल मुताबिक असल सारा कुछ वही होता है। तो इसी में भी वही चीज़ें होती हैं, यानी तस्दीकें भी होती हैं, फ़ोटो भी लगता है, दस्तखत भी होते हैं ज़मींदार के, पटवारी साहब, गिरदावर के और तहसीलदार के, सारा इंदराज वही होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो पासबुक, ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये जब ऑफिस कानून गोई में इसका इंदराज होता है, इसकी दरख्वास्त जमा होती है। ये मैं आपको दरख्वास्त भी इसकी दिखा देता हूँ, दरख्वास्त फार्म होता है, ये आप मुलाहजा फरमा लें। ये तो इसको हटा लेते हैं हम, इनको रख देते हैं। ये जी है फार्म दरख्वास्त बराए इजरा ज़रई पासबुक। पासबुक का नंबर आ गया। बाखिदमत जनाब तहसीलदार साहिब तहसील लियाकतपुर, ज़िला रहीम यार ख़ान, सूबा पंजाब। अच्छा जनाब आली, गुजारिश है कि दरख्वास्त दहिंदा मुसम्मी अब्दुल शकूर वल्द मोहम्मद याकूब कौम बलोच रिंद की मलकियती अराज़ी और मौजूदा रहन की तफसीलात दर्ज झेल हैं। अच्छा मैं वो बताता हूँ, पहले एक बात आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ है मुसम्मात दुख्तर ज़ौजा बेवा। तो ये कोई ख़ातून अगर ज़िम्मेदार है, मालिक अराज़ी है, तो वो भी बैंक से जो है कर्ज़ ले सकती है, अपनी पासबुक तैयार करा सकती है घर में रिकॉर्ड रखने के लिए बतौर सबूत अपनी मलकियत का। तो उसके लिए भी पासबुक तैयार की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कर्ज़ा लें, कर्ज़ा ना भी लें, अगर ये चीज़ें आप तैयार करा के अपने पास एक रिकॉर्ड महफूज कर लें, तो ऐसे समझें कि आपके पास रजिस्टर हकदारान ज़मीन की ओरिजिनल कापी मौजूद है। ठीक हो गया जनाब। तो आगे मौजूदा रहन की तफसीलात अराज़ी मलकियती 80 कनाल थी, मौज़ा डंडा नोट। तो मैं हल्फन बयान करता हूँ कि मेरी मलकियत मजमूई तौर पर मार्शाल्लाह रेगुलेशन नंबर 115 के मुताबिक 12,000 यूनिट से ज़्यादा नहीं है। 12,000 यूनिट से ज़्यादा अगर हो जाए तो उसको बैंक कर्ज़ नहीं देती, कि वो इतना बड़ा ज़िम्मेदार होता है कि उसको कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक ये कानून था ज़िया दौर में, ज़ियाउल हक साहब के दौर में, रेगुलेशन नंबर 115, यानी मार्शाल्लाह के मुताबिक, कानून के मुताबिक 12,000 यूनिट से ज़्यादा नहीं है। नीज़ ये कि मंदरजा बाला रहन के अलावा मेरे इल्म में मेरी ज़मीन पर कोई और बार नहीं है, लिहाजा दरख्वास्त है कि मुझे मुताबिक कवायद मुतलका ज़रई पासबुक जारी की जाए। दरख्वास्त दहिंदा, ये जी उसका दस्तखत या निशान अंगूठा, ये साइन उनके हो गए। तो ये नीचे तारीख़ होती है कि किस तारीख़ को पासबुक बनी, मुकम्मल पता मौजा डंडा नोट तहसील लियाकतपुर ज़िला रहीम यार ख़ान। तो ये रसीद होती है नीचे, यहाँ से फाड़ के तो फिर वो ज़िम्मेदार को दे दी जाती है कि जनाब ये आपकी पासबुक तैयार हो गई। अब जो है ये रेड वाली महाफिज खाने में भी जमा हो गई है। तो अब ये पासबुक ग्रीन वाली जो है, ये ज़िम्मेदार पटवारी साहब को भी साथ ले जाता है बैंक में। MCO साहब मुताबिक रिकॉर्ड इसको टैली करते हैं, जमाबंदी से रजिस्टर हकदारान ज़मीन से इसका मुकाबला किया जाता है, यानी टैली किया जाता है जमाबंदी से, रिकॉर्ड से, खेवेट का खतूनी हर चीज़ वो चेक करता है। टैली करके वो फिर ओके करके एक रहन का लेटर बना देता है, तो कर्ज़ जो है वो मंजूर हो जाता है। तो इसका जो है कर्ज़ा जो तैयार हुआ है जनाबे वाला, ये आखिरी कॉलम है जदवल में, वो आखिरी समझा दूँ आपको। ये इसका 4 लाख रुपया बैंक ने मंजूर किया। तो ये जदवल दोम होता है, ज़ेर बार होने का सर्टिफिकेट, तस्दीक की जाती है कि मुसम्मी अब्दुल शकूर के नाम दर्ज शुदा मंदरजा झेल अराज़ी पर ज़राई तिजारती व सनती अगराज के लिए कर्ज़ों के एक्ट 1973 के तहत कर्ज़ लेने की बिना पर
ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड का बार दर्ज कर दिया गया है और जेल में मुबल्लिग 4 लाख रुपए सिर्फ के कर्ज की ज़मानत के लिए जो मज़कूरा बैंक ने उसे दिया था तफसील दर्ज कर दी गई है। तस्दीक की जाती है कि मज़कूरा बाला बार के सिलसिले में इंदराजात इस पासबुक में जिसमें कर्ज लेने वाले की हकीकत दर्ज है और मज़कूरा अराज़ी से मुताल्लिक़ तहसील तालका के दफ्तर में रखी हुई जमाबंदी के रिकॉर्ड में बाज़ाब्ता तौर पर दर्ज कर दिए गए हैं। अराज़ी की तफसील ये जनाब वाला खाता नंबर, खतूनी नंबर, मौज़ा, वही सारा कुछ रेवन्यू ऑफिसर दस्तखत करके स्टैंप लगा देता है। ये बैंक में जमा हो जाती है जनाब। जब बंदा पैसे जमा कराता है तो ये ग्रीन पासबुक उसको वापस मिल जाती है, ग्रीन लेटर भी मिल जाता है और ये ग्रीन पासबुक भी पटवारी के पास आता है, हमारे पास। हम फिर इसका फ़क व रहन का इंतकाल दर्ज करते हैं। पहले बैंक के नाम होता है मकफूल, उसके बाद होता है फ़क। तो ये फ़क जब हो जाता है, पैसे अदा हो जाते हैं, साल का लिया 2 साल का जो भी है, रिन्यू भी होता रहता है। इससे आप मुस्तफ़ीद होना चाहें खाद बीज लेने के लिए वो भी कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सूद से बचाए, कोशिश करें आप कर्ज ना भी लें तो बेहतर है, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बनवाएं। बहरहाल जो सहूलत गवर्नमेंट ने दी है उसकी तफसील मैंने बता दी है। ख़ास तौर पे MCO साहबान जो कि ज़रूरी बैंक में ऐसे भी नए तैनात हुए हैं, उनकी बार बार मुझे रिक्वेस्ट आई थी, कॉलें आई थी कि सर आप जो है हमें ज़रूरी पासबुक के मुतालिक बताएं किस तरह होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो जनाबे वाला ये जो मैंने बताया है इसको आप रिकॉर्ड, जमाबंदी, रजिस्टर, हकदारान ज़मीन और कब्ज़े के जो नंबरात हैं ये जिनका इंदराज ये वाला है ख़ास तौर पे कॉलम नंबर 10 में, इनको आप खसरा गिरदावरी से टैली करें। खसरा गिरदावरी से जब आप टैली करेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। अगर फिर भी आपने मौका चेक करना हो तो मौके पे भी आप विज़िट जाके कर सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं भी इस बंदे का मौके पे कब्ज़ा मौजूद है या नहीं है। तो बैंक में जो रकबा प्लाज होता है वो सिर्फ़ बग़ैर कब्ज़े के होता है, मलकियत की हद तक पैसे थोड़े मिलते हैं। 40 लाख का एकड़ है तो सिर्फ़ 4 लाख रुपया बंदे को कर्ज़ा मंजूर हुआ। तो ये तफसील मैंने आपको बताई, इसमें कोई मुश्किलात, कोई चीज़ें समझ ना आए तो मेरा नंबर YouTube पे मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।